पर्वताकार और भूमि पर गिरा। भूमि में जब पड़ा पहाड़ पर तो ये भूमि भी सहन नहीं कर पा रही थी और सबके सब देवता लोग तो संकट से मुक्त हुए, लेकिन ये जो धरती है, धरती भी कांपने लग गई। पाप का स्व तभवन नहीं को सुखी तत्व मुनीश्वर, लेकिन अग्निदेव को अभी भी मुसीबत है। उसने आज्ञा से अराधनी शंकर परमेश्वर तदसमहनिर्विकल सांतले नतकोमले अस्तौ शिवम सुखी नात्मा वचनम चेदम अब्रवीत। अग्निदेव को अभी भी पीड़ा हो रही थी, इसलिए शंकर भगवान की बार बार प्रार्थना कर रहे थे, मेरे अपराध को क्षमा कर दो प्रभु और मेरे दाह को, मेरे जलन से मुक्त कर दो। आप दीन वत्सल हैं प्रभु। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के कहने लगे, तुमने जो अनुचित कर्म किया है, अतः भगवती भवानी रुष्ट होने के कारण तुम्हारी जो पीड़ा है, ये पीड़ा इसीलिए बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम मेरे शरण में आए हो, अतः प्रसन्न हुए और तुम्हारे दुखों को नष्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। जाओ, तुम कोई ऐसी संसार की अग्नि तक को सहन करने वाली संसार की कोई भी देवी हो, कोई भी नारी हो, उनमें इस तेज को तुम आधान कर दो तो तुम्हारी पीड़ा शांत हो जाएगी। कस्याश्चित सुस्त्रियां योनो मदरितस्तत्यजयत्तः भविष्यसि सुखी त्वं हि निर्दाहात्मा विशेषता। शंकर भगवान की इस वचन को सुनकर के हाथ जोड़ करके और अग्निदेव आए और उस दुराशा तेज को मैं कहाँ फेंकूं विचार करने लगे। दुरासदम इदम तेजस्तवनाथ महेश्वरम काचित नास्ति बिना शक्ति धर्तुं योगम जगत्रे। किसी की शक्ति नहीं है भोलेनाथ जो आपके इस तेज को धारण करने का समर्थ हो। शंकर भगवान की प्रेरणा से फिर नारद जी वहां पर उपस्थित हुए और उन्होंने अग्नि से कहा कि तुम्हारे दाह की निवृत्ति तभी हो सकती है, मैं उपाय बता रहा हूं। शंकर भगवान की इच्छा से मैं यहाँ उपस्थित हूँ। तुम ऐसा करो, तपोमास स्नान करते ठंड के दिनों में, माघ के महीने में जो स्त्रियां गंगा जी में यहाँ स्नान करने के लिए आए, उनमें तब अपने इस तेज को उन पर आयन कर दो। तद्देहीषु स्थापयित्वं शिवेत शिवरितस्थितं महत्। उसी समय पर सप्तर्षियों की पत्नियां स्नान करने के लिए गंगा जी के पास में उपस्थित हुई। उनमें से एक अरुंधति भी है, तपोमासी। स्नान कृत्वा स्त्रियस्ता ही महासीतार्तिदास। जब वो स्नान की, माघ का महीना, ठंड के दिन, गंगा जी के ठंडे पानी में स्नान किया तो कांपने लगी। तो उसी समय पर भगवान अग्नि प्रज्वलित होकर के अलग अलग फैले हुए। तो आकर के उन देवियों ने आकर के अपने शरीर को ठंड से छिटकती हुई ठंड को दूर करने के लिए अग्नि का सेवन करने लगे। अग्नि के आँच पड़ा तो अग्नि के वही आँच के रूप में वो पूरा तेज उनके अंदर जाने लग गया। भगवती वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति ने मना किया सातवें दिन, लेकिन मोहग्रस्त होने के कारण उन्होंने विमोहितास्त्रता दृष्ट्वा अरुंधति गिरिजाख्यां विशेषेण सुचरित्रा सुबोधि नहीं सुनी शेष छह ने। एकमात्र अरुंधति को छोड़कर के शेष 6 ऋषियों की पत्नियों को वो आँच लगी और स्वसीत निवृत्त्यर्थ मोहिता शोभाया तदरित कणिका सत्य तद्देहान विवशो। भगवान शंकर के जो तेज अग्नि में था, वो अग्नि के आँच के रूप में किरण बन करके और उन देवियों के शरीर में प्रवेश कर गया। रोमन द्वारा खिला वहनिरभूता विवर्जिता। अब अग्नि को शांति मिली। 6 ऋषियों के शरीर में वह जाकर के छिप गया। अग्नि ज्वाला रूपो जगामः सुखी स्वरूपम मनसा संस्मरण स्वामी शंकर च। वो 6 ऋषि पत्नियां
दाह से पीड़ित होने लग गई। कोई ऐसी जगह मिले जहां उनको शांति की प्राप्ति हो। अरुंधति ने देखा कि जल नहीं है, तो उनको दृष्ट्वा स्वस्त्री गतिन्नातात नाथा क्रोधा कुलातुतं तत्तजुस्ता स्त्रियस्तात सुसम्मन्त्य परस्परम् अथता षट्स्त्रियः सर्वा दृष्ट्वा स्वप्नविचारकं महादुःखान्वितास्तातां कुलमानसाः। उनको गुस्सा भी आया कि हमारे से गलती हो गई, हमारे पतियों के साथ में छल हो गया, हमने अरुंधति की बात नहीं मानी। उनके शरीर में भी वह तेज अत्यंत असह्य लग रहा था। तो सबके सब गर्भ उस तेज को मुनि की स्त्रियों ने हिमाचल के पृष्ठ में, हिमालय में बर्फीले जगह पर उन्होंने छोड़ दिया और उनको फिर शांति मिली। असहन तस्मात् हिमाद्री कम्पम्। और फिर हिमालय पर्वत में बर्फ वाला जो पहाड़ पठार था, उसको भी लगा कि मेरे में आग लग रही है, अग्नि लग रही है। तो तुरंत उसने भी पठार में भी गंगा में उसने उस तेज को छोड़ दिया और निक्षिप्तम ही सरस्तम दे, गंगा जी ने भी उसको शरवण सन के वन में छोड़ दिया। उस शर में बहुत समय तक भगवान शिव का तेज पड़ा रहा। पतितम तत्र तद्रेतो दुतम बालो बहु। समय आने पर उसी सरकंडे के बीच में जो जिसका प्रसन्न बनता है, गोली आदि जिसे बनाते हैं, उस श्रवण में वहां पड़ा रहा वह बुद्धू। समय आने पर एक बालक का रूप धारण कर लिया। बालो बहु वहा सुंदर सबका श्रीमान तेजस्वी प्रीति वर्धना, बहुत ही सुंदर, शारीरिक अंग सुंदर, तेजस्वी था। उसको देखने से प्रत्येक व्यक्ति का चित्त खिंच जाता था। मार्ग मासे सिद्धे पक्षी, ये मार्ग शीर्ष अगहन का महीना था, शुक्ल पक्ष था, तिथि थी छठवीं तिथि, षष्ठी तिथि। प्रादुर्भावो भवतस्य शिवपुत्रस्य भूतले। छठवीं के दिन 6 मुख वाले, बाद में 6 मुख होते हैं, लेकिन छठवीं के दिन भगवान शंकर के तेज एक बालक के रूप में उस शरकंडे में प्रकट हो गया। बोलिए कार्तिक भगवान की जय। उसी समय पर तस्मिन् अवसरे ब्रह्मन् अकस्मात् हिमशैलजा अभूतां सुखिनौ तत्र स्वगिरौ गिरीशोऽपि च। उस समय पर कैलाश पर्वत में विराजमान भगवती राजराजेश्वरी श्री मां पार्वती और भगवान शिव के चित्त में एक आनंद की लहर उठने लग गई। एक प्रसन्नता जबरदस्त उठ रही है। भगवती के मां अंग फड़कने लग गई, ये क्या हो रहा है? और अचानक मां के स्तन में दूध भराया और जैसे एक बच्चे को पिलाने के लिए मां लालच होती है, वैसी भावना भगवती को होने लग गई। वर्णन करते शिवा कुचाभ्याम सुस्रावम अयम आनंद संभव। भगवती भवानी के स्तनों में दूध भर आया और वह तत्र गत्वा तो सर्वेषां सुखमासीत् मुनेर्धिकम् मंगलम च भवत्तात त्रिलोक्यां सुखदं सतां। बच्चे के जन्म होने को किसी को पता न लग पाया और भगवती भवानी को लगा कि ये हो क्या रहा है। एक तरफ आनंद की अनुभूति हो रही है। अकस्मात आकाश में दुंदुभियों की आवाज, नगाड़ों की आवाज, फूलों की बरसात और देवताओं के कोलाहल और जय जयकार के और भगवान शंकर के पुत्र के रूप में प्रकट हुए उस दिव्यात्मा की स्तुति करने लगे। पुष्प वृष्टि कपाताशु बालकों पर नारद, बालक के ऊपर में फूलों की वर्षा होने लगी। विष्णु आदि समस्त देवताओं का चित्त आनंद से भर गया। नारद जी ब्रह्मा जी से पूछते हैं, देवो इसके बाद फिर क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, उसी समय पर विश्वामित्र वहां पर उपस्थित हुए, भगवान की प्रेरणा से वहां आए अपने आप, और उस अलौकिक
तेज को देख करके पूर्ण काम जैसे हो गए और प्रसन्न होकर के उसको प्रणाम किया, उस बालक को प्रणाम किया। अक्रोध सुरुदिन तस्य सुप्रसन्नेन चेतसा विधि प्रेरित वाग्भ्यश्च विश्वामित्र प्रभाव में। भगवान विश्वामित्र को पता लग गया कि ये साधारण बालक नहीं है, उसको नमस्कार किया और वह पुत्र भी इतना प्रसन्न हुआ विश्वामित्र को देख करके कि सुप्रहस्याद्भुतमहो विश्वामित्रं उवाच। छोटा सा बालक लेकिन क्योंकि शिव जी का पुत्र है और विश्वामित्र की उपस्थिति को देख करके उनकी प्रणाम को और उनकी स्तुति को सुन करके छोटा बालक स्कंद विश्वामित्र से क्या कहते हैं, शिवेच्छया में ज्ञाने अकस्मात कम ध्यान। विश्वामित्र आप परम ज्ञानी हैं, ये भगवान की कृपा से ही आपकी यहाँ पर उपस्थित हुई है और मैं अकेला हूँ यहाँ और कोई नहीं है। इसलिए बालक के जन्म लेने पर जो संस्कार करने चाहिए उन संस्कारों को करने वाले यहाँ कोई है नहीं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, जातकर्म संस्कार आदि जो भी जातक के जन्म लेने पर किए जाते हैं उनको आप संपन्न करें। अत्यारभ्यपुरोधास्तम भव्य प्रीति आवाहन। आज के बाद आप ही मेरे पुरोहित बने, क्योंकि पहली बार उपस्थित हुए हैं और आपके अतिरिक्त कोई नहीं है, इसलिए मेरे सबका सब जातक संस्कार, फिर बाद में अन्य जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार आदि, यज्ञोपवीत संस्कार आदि, ये सब आप कराए और सारे संसार में आप मेरे पूज्य होंगे। विश्वामित्र ने कहा कि वत्सल, मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मणोचित कर्म को मैं कैसे करूं? तो उस बालक ने कहा इसकी चिंता छोड़ो, ये भगवान शिव की, भगवान की कृपा से आपकी उपस्थिति हुई है, मैंने आपको पहले देखा है, इसलिए मेरे तो पुरोहित आप ही रहेंगे और आपके अतिरिक्त और किसी को हम नहीं पसंद करते हैं। इति स्वचिंतन ख्यातम मया तेवर बालक कस्तम सुचरितम ब्रूहि विस्मयाय। उस बच्चे से भगवान विश्वामित्र ने शंका में तो जान लिया कि ये कोई अद्भुत बालक है, लेकिन उससे पूछा कि तुम कौन हो? विश्वामित्र से कहा कि मैं जो भी हो, लेकिन आप ये संस्कार करिए। विश्वामित्र वरान वेदम ब्रह्मर्षि नाम संशयः वसिष्ठाध्यास नित्यं त्वं प्रशंसन्ति चादरा। विश्वामित्र को डर था कि वशिष्ठ आदि ब्राह्मण इसका विरोध करेंगे, मैं क्षत्रिय हूँ, इनके सारे संस्कार करूंगा। तो बालक ने कहा कि ये सब के सब तुमसे प्रेम करेंगे और एक दिन मेरे मुख से निकला हुआ यह वचन कि तुम ब्रह्मर्षियों की श्रेणी में आओगे, महर्षि कहलाओगे, ब्रह्मर्षि कहलाओगे और तुम्हें सारे वेदों का ज्ञान होगा। बल्कि भगवती को और गायत्री को भूतल पर उतारने का आपको श्रेय प्राप्त होगा। इदम सर्वम कुसुमोक्तम, लेकिन ये सब बातें, मेरी बातें तुमको छिपा के रखना है, किसी के सामने कहना नहीं, क्योंकि अनधिकारी है, वो लोग बचा नहीं सकेंगे। इस प्रकार से उस बालक का फिर सारा का सारा संस्कार विश्वामित्र ने किया और शंकर भगवान का वह बच्चा भी विश्वामित्र मुनि के सामने नाना प्रकार के खेल खेलते हुए उनको प्रसन्न करने लगे और विश्वामित्र को ही अपने कुल पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। तब से लेकर के लीला बचपन की वो करने लगे। उसकी एक लीला सुनाते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं, तस्मिन् अवसरे तातो श्वेतनामा च सम्प्रति तत्र पश्यत् सुखं दिव्यं निजं परमपावनं ततस्तं पावको भूत्वा दृष्ट्वा लिङ्गजुजुम्बचा पुत्रेति चोक्त्वा तस्मै सशस्त्रं शक्तिं ददौ च सः। श्वेत नाम के एक ऋषि वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने उस बालक के साथ में अस्त्र के रूप में शक्ति नाम के अस्त्र प्रदान किया और उससे उनकी रक्षा हो यह वरदान दिया। 10 पद्मवेता वीरा राक्षसा पूर्व आगता। उसी समय पर 10 पद्म कम नहीं होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी तो
वानरों की सेना पतियों की संख्या बताते समय लिखते हैं पदम 18 जूथम बंदर। राम जी की सेना में जितनी सेना उपस्थित है बंदर, उन बंदरों के समुदायों के जो अधिपति हैं, नायक हैं, उनकी संख्या कितनी? 18 पद। ये पूरे विश्व की जनसंख्या मिलकर के भी दे नहीं हो सकती वर्तमान। 18 पद। यहाँ कहते हैं 10 पद में राक्षस लोग आ गए वहां पर और उस बच्चे को और उस शेख नामक ऋषि के पास में टकराने के लिए और उसके उस बालक के वध के लिए वहां आ गए और हाहाकार चारों ओर होने लग गया। धरती में भूकंप आने लग गया। त्रैलोक्यम च सुरेशान सदैव स्तब्ध जागमा। इंद्र को भी लगा कि ये कौन बालक है, इसलिए देवताओं के सहित वो भी आ गए। भयंकर रूप धारण करके सेना के साथ में इंद्र जब पहुंचे तो आकर के उस बालक के बाएं भाग में भी वज्र से प्रहार किया, दाहिने भाग में भी प्रहार किया और पीठ में भी प्रहार किया। इससे 3 बालक देखते देखते उसी छोटे से बालक के शरीर से प्रकट हो गए। दक्षिणे तस्य पार्श्वे च भद्रेण स जघानः शाख नामा ततो जाता कुमार से को महाबला। दाहिने पसली पर वज्र का प्रहार किया तो उस छोटे से बालक कुमार कार्तिक के शरीर से एक विशाल पुरुष ताकतवर प्रकट हुआ जिसका नाम शाक है। बाएं भाग पर प्रहार किया, उससे विशाख नाम का पुत्र उत्पन्न हो गया और उसी प्रकार से ततस्थ हृदय शक्र जघान कविना तदा। पीठ में नहीं वक्षस्थल पर प्रहार किया वज्र का तो वहां से भी एक नैगम नाम का पुत्र, 3 पुरुष उस बालक के शरीर से प्रकट हो गए। शाख, विशाख और नैगम अत्यंत बलशाली तथा स्कंदादि चत्वारा। स्वयं ये भगवान शंकर का स्कंद पतित हुआ तेज जो बालक के रूप में प्रकट हुआ वो और ये 3 ये चारों के चारों मिलकर के इंद्रादि देवता और 10 पद्म सेना के सहित जो असुर उपस्थित थे उन सबको मार डाला। सब के सब आश्चर्य में डूब गए। इंद्र महंतुम दुर्गम जगो सोयम तत्सरण देयो। इंद्र को मारने के लिए दौड़े, इंद्र भी घायल हो गए। आखिर में भगवान कार्तिक के चरणों में गिर पड़े। क्षमा याचना की। शक्र ससामर गणो भयम प्राप्त ग्रहांतता ययम स्वलोकम चकितो न भेदम ज्ञानवान बोले। जान बचा करके इंद्र देवताओं के समेत स्वर्गलोक में भाग गए, लेकिन इंद्र को भी यह पहचान में नहीं आया कि इतना तेजस्वी बालक जो 10 पद्म राक्षसों को हरा सकता है और देवताओं के सहित मुझे पराजित कर सकता है, ये है कौन? सबालक तस्थम आनंद से मिला। बालक अत्यंत आनंद पूर्वक वहीं रहने लग गया और उस समय पर उस बालक को देख करके देखे जो नक्षत्र है 27 है। 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र का नाम है कृत्तिका और कृत्तिका नाम हमेशा शास्त्रों में बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है क्योंकि जो 6 तारे हैं, 6 तारे कृत्तिका नक्षत्र के कहे जाते हैं। तो ये कृत्तिकाओं ने देखा आकाश में तो उस बच्चे को देखा असहाय है, कोई मां नहीं है। तो ये कृत्तिका नाम के नक्षत्र 6 के 6 बहनें आ गई और उस बालक को ले लिए और उस बालक को इतना सुंदर देख करके सभी कृत्तिकाओं के मुख स्तन से दूध आने लग गया। इसलिए प्रत्येक कृत्तिका यह चाहती थी कि हम इनकी मां बने, हमारा दूध पिएंगे। भगवान कार्तिक ने देखा कि सब के सब मेरे मां बनने को तैयार हैं, तो उसी समय पर भगवान कार्तिक ने अपने 6 मुख कर लिए और 6 माताओं के स्तन पान किया। तो षणमुख कार्तिकेय कहलाते हैं, 6 मुख वाले और 6 माताएं हैं, इसलिए कार्तिक का एक नाम पड़ता है शाण मातुर, माने 6 माताओं वाला बेटा, 6 माताओं का एक बेटा। उसको लेकर के कि बड़ा करेंगे, वो सबके सब आकाश मंडल में स्वर्गलोक में गए कुमार नाम के कुमार बच्चे को लेकर के और वहां पान पोस करके
बड़ा करने लगे। चक्र बालकम याश्च लोचना वरनाचुरोत्तम। प्रेम प्राण से भी अत्यंत प्रिय बालक पढ़ने लग गया और वो माताएं 6 माताएं उस कुमार की आवश्यकताएं जो जो होती थी ला करके दे देती, कपड़े गहने अस्त्र शस्त्र जो भी चीजें हैं वो उनको देते थे। इस प्रकार से कुछ दिन बीते तो एक दिन वह बालक जो कृतिकाओं का बेटा कहलाया और कृतिकाओं के बेटे होने के कारण उनका नाम पड़ा कार्तिक। कृतिकाओं के बेटे कई नाम पड़ रहे, अग्नि के जितने नाम हैं तो गंगा के नाम पर भी गंगे नाम पड़ता है। जिन जिन को संस्पर्श प्राप्त हुआ भगवान शिव के तेज का और उनके नाम पर कार्तिक का नाम पड़ता है। तो दिनों दिन वह बालक बढ़ता गया और माताएं उनको नाना प्रकार के स्वादिष्ट फल भोज जला करके समर्पित करते। एक दिन उन 6 कृतिकाओं का वह बेटा देवताओं की सभा में गया और देवताओं की सभा में एक अद्भुत चरित्र करके दिखा दिया। स्वम अहो दर्शयामास देवोभ्यो हि महाद्भुतम सविष्णुभ्यो खिलेभ्यश्च महोदिकारका। उनकी अद्भुत चरित्र को देख करके उनके तेज को और उनके खेल को देख करके सबके सब आश्चर्य में डूब गए देवता लोग और विस्मय को प्राप्त हुए। पूछने लगे कि आप कौन हो बालक, लेकिन उस बालक ने मौन धारण कर लिया क्योंकि स्पष्ट रूप से किसको बताएं कि किसके बेटे हैं, लीला है उनकी। इसलिए नकिंचित जगह कुछ नहीं बोला और वहां से चुपचाप उठे और अपने ये जो माताएं हैं उन माताओं के लोग को वह चले गए। इसके बाद फिर कृतिकाओं के द्वारा ग्रहण किया हुआ है जो पुत्र है, कुछ समय बीतने पर हिमाद्री जा बने। मैंने हिमाद्री के मतलब पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री है पार्वती, इन पार्वती को जब पता चला कि मेरे नाथ का रेत कभी भी मोह नहीं हो सकता, अमोघ तेज है, अमोघ तेज है भगवान शंकर, अतः भगवान शंकर को निराश उदास होकर के कहने लगे कि हम संतान से रहित हो गए। पता नहीं वह हमें ये विश्वास है कि आपके शरीर का बिंदु तेज व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन वो कहाँ है इसका हमको बिल्कुल पता नहीं, तो हम देखने की इच्छा कर रहे हैं। उवाच स्वामी शंभु देव देवेश्वर प्रभु। भगवती पार्वती ने कहा, हे देव देव मेरी बात सुनिए। पूर्व पुण्याति भारेण त्वमया प्राप्त ईश्वरा। मेरे न जाने कितने जन्मों के पुण्यों का उदय हुआ होगा तब आप मुझे पति के रूप में प्राप्त हुए और योग्यों में आप श्रेष्ठ हैं। विहारों में आपने हमें प्रेम दिया और आपको भी मुझसे सुख की प्राप्ति हुई होगी, यह आपकी कृपा है। लेकिन नाथ आप हमें अकस्मात सुख देते देते छोड़ करके चले गए और आपका तेज व्यर्थ भूमि पर टपक गया। पता नहीं उसको एक दुष्ट देवताओं ने मिलकर के अग्नि के माध्यम से कहाँ ले जाकर के छोड़ा होगा। मेरे पास तो होता तो उससे कोई ना कोई संतान की प्राप्ति होती, वो व्यर्थ तो नहीं जा सकता। अतः उसकी जानकारी देने की हमारी बड़ी इच्छा हो रही है, आप कोई उपाय कीजिए। भगवान महेश्वर ने माँ के वचनों के साथ में हाँ मिलाते हुए कहा कि माता सभयं नागतच्छिप्रं सचेत दंडं न चारहति शक्तौ राजा न शास्त्राय प्रजा बाध्यश्च भक्षका। संसार में ऐसा कोई नहीं है जो आपके अभीष्ट तेज को यदि किसी ने नष्ट किया होगा तो वह सकुशल नहीं रह सकेगा। शंभु के वचनों को सुनकर के उनको प्रसन्नता हुई और क्रमशः फिर उनकी खोज शुरू की। विष्णु भगवान मिथ्यावादी संतु भारते विष्णु गुरुदानिका गुरुनिंदारता तद्वीर्यं देशने होगा। आकर के विष्णु भगवान ने शंकर भगवान से कहा कि प्रभु हम देवता हैं
और देवता लोग हमें बहुत मानते हैं। मैं पूरी तरह से जानता हूँ कि मैं आपके तेज कहाँ गया, इस चीज को मुझे पता नहीं, इसलिए मुझ पर नाराज नहीं होना, पर भगवती भी नाराज ना हो। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आपका तेज कहीं व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन किस पुण्य क्षेत्र में होगा यह हमें पता नहीं, लेकिन जरूर कहीं होगा। लोकपाल भी आकर के हाथ जोड़ करके कहीं हम पर भगवती पार्वती के और शंकर भगवान का कहीं कोप न हो जाए कह करके देवता आए, देव पत्नियां आई, ब्रह्मा जी, शंकर, ये सबके सब आए और सब बोले हमें कोई पता नहीं। देवताओं के वचनों को सुनकर के भगवान शंकर ने कहा कि देवताओं ने जरूर कहीं छिपा रखा है, अतः तुम सबके सब मिलकर के जहां कहीं भी हो वहां से याद करके पता लगाओ, नहीं तो भगवती भवानी को प्रसन्न कर पाना हमारे लिए बड़ा कठिन होगा। तो जो कर्म के साक्षी होते हैं, प्रत्येक घटना के साक्षी, जो श्रीमद् भागवत में लगभग 10-12 हैं, जहाँ पर यमराज ने अपने सेवकों को बताया है कि हमारे कर्म के साक्षी कितने लोग होते हैं। हमारा अंतःकरण तो है ही साक्षी, ये दिल साक्षी होता है, रात्रि साक्षी होती है, साथ ही साथ धर्म साक्षी होता है, धरती साक्षी होती है, अंधकार साक्षी, चंद्रमा साक्षी और आकाश साक्षी, वायु साक्षी, हमारे अंदर और बाहर रहने वाले अग्नि साक्षी, ये सबके सब हमारे किए हुए सत्कर्म और दुष्कर्म के ये गवाहदार होते, गवाही देने वाले होते। इसलिए यमराज वहां कहते हैं, यमराज के दूत विष्णु के दूतों को कहते हैं कि हमारे मालिक किस व्यक्ति ने किस समय पर क्या कर्म किया होगा, उसको जानने के लिए इन सभी साक्ष्यों से परामर्श लेते हैं, इनकी आंखों से देखते हैं। तो उन्हीं सब साक्षी देवताओं को पूछा गया, विष्णु आदि देवताओं के माध्यम से शंकर भगवान बोलते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी आई, उसने कहा मैं केवल इतना जानती हूँ कि मेरे शरीर में वह तेज पड़ा, लेकिन उसको मैं सहन नहीं कर पाई, इस कारण से मैंने उसको कहीं दूसरे जगह पर छोड़ दिया। छोड़ो असकता हूँ तद मानो, कहाँ छोड़ी? बोले कि अग्नि में छोड़ दिया। अग्नि से पूछा गया, अग्नि? बोले मैं भी नहीं सहन कर पा रहा था उस तेज को, इसलिए कैलाश पर्वत बर्फ वाले पहाड़ पर छोड़ दिया। कैलाश पर्वत से पूछा गया, कैलाश ने कहा कि हम भी उस तेज को सहन करने में असमर्थ जान करके गंगायाम प्राक्षेपम, गंगा में उसको छोड़ दिया। गंगा से पूछा गया, बोल गंगे तुम गवाही दो, सच सच बताओ कहाँ है? गंगा जी ने कहा मैं भी नहीं सहन कर पा रही थी, तो मैंने श्रवण, ये जो पटसन में मैंने छोड़ दिया। वायु देवता उसके साक्षी है। वायु देवता से पूछने लगे कि बोले कि सुंदर था वो, लेकिन सहन नहीं होने के कारण श्रवण से वो जाकर के बाद में ये स्वर्ग नदी, स्वर्गद्या पावने तटे, स्वर्ग नदी मतलब गंगा जी के तट पर जो श्रवण था वहां पड़ा रहा। और ये किसने देखा होगा, कौन सही से बताएगा? सूर्य सबके साक्षी है। सूर्य से पूछा गया, सूर्य ने कहा कि बालक को